हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम GH नॉलेज प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को प्रीवियस नोटिफिकेशन में जो 17 तारीख नोटिस हुआ था उस पे OSSC द्वारा आप लोगों को सूचित किया गया था कि 19 मई से लेकर 21 मई डेट के अंदर एक लिंक अवेलेबल होगा जो आपका पेडागोजी री एग्ज़ाम के लिए। जो हिंदी 15 मई को एग्ज़ाम हुआ था, मेन रिटन एग्ज़ाम, उस पर OSSC एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया था कि बिलिंगुअल होगा, यानी पेडागोजी जो है वो हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों पे होगा। लेकिन 15 तारीख एग्ज़ाम पे क्या हुआ ना, सिर्फ हिंदी में आया। कुछ बच्चे जो है उस पर ऑब्जेक्शन किए थे, तो इसलिए OSSC कंसीडर किया कि फिर से जो चाह रहे हो केवल पेडागोजी एग्ज़ाम दे रहे हो। तो इसमें एक दो चीज़ मैं आप लोगों को पहले बता दूं, जो प्रीवियस वीडियो पे भी आप लोगों को बताया गया था, फिर भी आप लोगों का मैसेज है कि एग्ज़ाम दें या ना दें, क्या करें उस चीज़ को लेकर। प्रीवियस तो कैसे आप लोग लिंक फिलअप करेंगे उस चीज़ को मैं यहाँ पर बता दूंगा आप लोगों को। तो देखिए, सबसे पहले बात है कि अब जो है पेडागोजी लैंग्वेज को लेकर आप काफ़ी जो है प्रश्न करें कि इस बार जो पेडागोजी एग्ज़ाम होगा हिंदी पे होगा या अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों पे होगा या सिर्फ अंग्रेज़ी पे होगा। तो इस चीज़ को देखिए, प्रीवियस क्या किया था, केवल हिंदी पे किया था। उसका एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से उसका था कि क्या करना चाहिए ना, हिंदी अंग्रेज़ी दोनों पे करना चाहिए। तो इसलिए तो वो और एक चांस दे रहे हैं। तो यही लग रहा है कि हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों पे होगा। अगर आपको डाउट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कुछ मेंशन नहीं किया है कि आने वाला एग्ज़ाम जो है किस पे होगा। ओके, अगर केवल अंग्रेज़ी पे आ गया फिर क्या होगा, अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों पे होना चाहिए। लेकिन जो कारण दिया है यहाँ पर कि क्यों और एक बार फिर से करा रहे, वो क्लियर मेंशन किया है कि इस बार जो है सिर्फ मेंशन किया गया है कि विल बी अवेलेबल बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, इस पे होना चाहिए था, लेकिन हो गया केवल हिंदी पे। ये गलती हुई। तो मेंशन किया है कि होना चाहिए था अंग्रेजी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पेडागोजी क्वेश्चन होना चाहिए था, हो गया केवल हिंदी पे, इसलिए एग्जाम हो रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए पता चल रहा है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों पे पेडागोजी 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो फिर भी आप क्लियर करने के लिए आप लोग OSSC को मेल कर सकते हैं और क्लैरिटी आप लोगों को मिल पाए। लग तो यही रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम का कारण यहाँ पर लिखा है कि केवल हिंदी पे जो है 15 तारीख आ गया था, केवल हिंदी पे जो है पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन, जो करना क्या था ना, इंग्लिश और हिंदी पे करना था, लेकिन वो केवल हिंदी पे कर दिया था, इसलिए एग्ज़ाम कर रहे। तो इस हिसाब से पता चल रहा है कि इस बार जो होगा वही हिंदी और अंग्रेजी दोनों पे क्वेश्चन आएगा। फिर भी कुछ क्लियर मेंशन यहाँ पर नहीं है, तो आप OSSC मेल कर सकते हो। तो नेक्स्ट और एक प्रश्न आपका बहुत आ रहा था कि टाइम को लेकर, क्योंकि आपका यहाँ पर क्लियर मेंशन किया है, मैं प्रीवियस भी बताया था कि आपको केवल 16 मिनट मिलेगा आपको, ठीक है, और उस पर आपको 20 क्वेश्चन का जवाब देना है 16 मिनट पे। तो देखिए, प्रश्न क्या होता था एग्ज़ाम पे, आपको 120 मिनट मिलता था टोटल। 120 मिनट से आप हिंदी को थोड़ा कम समय देकर इसको थोड़ा ज़्यादा समय देते थे, ठीक है, मतलब इन एवरेज बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है केवल 16 मिनट जो है आप लोगों को मिलेगा। तो आपका प्रिपरेशन पेडागोजी पे कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आपका पेडागोजी पे कितना रहा है, वो डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ाम देंगे या नहीं। देखिए, आप मुझसे प्रश्न बोल रहे हैं कि सर एग्ज़ाम दें या नहीं, मेरा इतना हो रहा है उतना हो रहा है। तो क्लियर कट यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप 16 मिनट पे 20 प्रश्न हैं, ये टाइम मैनेजमेंट। और दूसरा होता है आपका कॉन्फिडेंस क्या है, कॉन्फिडेंस से होना चाहिए। प्रीवियस आप पेडागोजी 20 में से नॉन ऑफिशियल आंसर की कई चैनल पे आप लोगों को मिल गया है, ये 20 में से आप कितना रखे हैं। क्या आपको लगता है कि 16 मिनट पे 20 में से आप लोग जितना रखे हैं पेडागोजी पे, अब 16 मिनट पे आप उतना से ज़्यादा रख पाएंगे? मान लीजिए कोई 10 रखा है, अगर उसे लगता है कि 16 मिनट पे मैं 10 से ज़्यादा रख पाऊंगा या रख पाऊंगी, तो दे सकता है वो एग्ज़ाम। अगर उसे लग रहा है कि 16 मिनट पे 20 क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा, मे बी 10 से भी कम जाए, तो आप लोग ना दीजिए। तो ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल पर, ये आपके प्रिपरेशन पर, ये आपके टाइम मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि आप देंगे या नहीं। मुझसे पूछते हैं तो मैं क्या बताऊं इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों का ऑफलाइन एग्जाम भुवनेश्वर पे हुआ था, तो मे बी ये भुवनेश्वर पे ही होगा, मुझे लग रहा है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, मुझे लग रहा है वहीं पर ही होगा। तो आप लोग जो है इस चीज़ को खुद सोचिए आपको देना है या नहीं। किसी को नहीं देना है
तो सिंपली यहाँ लिखा है कि क्या करना है, उसे लॉगिन भी नहीं करना है। अगर किसी को नहीं देना है उसको लॉगिन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर लिखा है, ये पैराग्राफ पढ़िए कि दोज कैंडिडेट्स हु डोंट गिव एनी रिस्पॉन्स, कि अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता लिंक पे, जो अभी लिंक अवेलेबल हो चुका है, मैं बताऊंगा जो देना चाहता है कैसा देगा, आप थोड़ी देर सुन लीजिए, कि दोज कैंडिडेट्स हु डोंट गिव एनी रिस्पॉन्स इन द लिंक विल बी इवैल्यूएटेड ऑफ प्रेजेंट सेट ऑफ आंसर इन पेडागोजी। अगर कोई लिंक पे क्लिक नहीं करता है, वेबसाइट को खोलता ही नहीं है, लिंक पे क्लिक नहीं करता है कुछ, तो वो 15 तारीख एग्जाम में जो दिया है पेडागोजी इवैल्यूएशन में 20 मार्क, उसी के अनुसार उसका जो है आंसर आ जाए, उसी के अनुसार उसका इवैल्यूएट किया जाएगा, उसी के अनुसार जो है उसका मार्क आएगा। तो आप अगर देना नहीं चाहते हैं तो आपको वेबसाइट विजिट करने की आवश्यकता नहीं है, लिंक पे क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा लिखा है दोज हु हैव रिस्पॉन्ड टू लिंक, अगर आप लिंक पे जाते हो बट वांट टू रिटेन प्रेजेंट आंसर, लिंक में जाने के बाद आप फिर सोचते हो कि नहीं नहीं मेरा जो है 15 तारीख मैंने जो एग्जाम दिया था बस उसी पे जो मार्क रहेगा मैं सेटिस्फेक्शन हूं, तो वहां भी एक ऑप्शन आपको दिखा रहा है, शो कर रहा है वहां पर कि आप जो है प्रीवियस पे आप कायम रह सकते हो। दो ऑप्शन वहां पर दिखा रहे हैं। आपको नहीं देना है तो आप नहीं जाइए, क्लियर कट पहला यहीं पर मैसेज कर दिया, यहां पर लिख दिया है कि आपको अगर नहीं देना है तो आप वहां लिंक पे नहीं जाइए। अगर जाने के बाद पता चल रहा है कि फिर आप डिसीजन पहले ले लीजिए, नहीं देना है बस नहीं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है आप लोग लैंग्वेज को लेकर, तो इसे अगर यहाँ पर मेंशन कर देता तो और भी बेटर होता, लेकिन मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि दोनों लैंग्वेज पे, क्योंकि ये कारण ही वही लिखा है कि 15 के एग्जाम पे क्या हुआ ना, हिंदी में करा दिया, संस्था जो है हिंदी में करा दिया, अब जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में आना चाहिए, तो इसलिए कैंसिल, इसलिए जो है कैंसिल तो नहीं, इसलिए कंसीडर कर रहा है और एक बार के लिए, तो दोबारा फिर ऐसी गलती तो नहीं होगी मुझे लग रहा है। अब फिर भी आप लोग मेल करके और ज़्यादा कंफर्म हो सकते हैं। 16 मिनट पे 20 क्वेश्चन है। आपका प्रिपरेशन कैसा है, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाओगे, प्रिपरेशन पे आप लोगों का कॉन्फिडेंस कैसा है, और एग्जाम सेंटर रिलेटेड जो प्रश्न आ रहे हैं मुझे तो यही लग रहा है कि भुवनेश्वर पे ही होगा। ओके, तो ये सारे चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। आप लोग वेबसाइट जानते हैं www.ossc.government.in, आप लोग कई बार विजिट किए होंगे। अब जिन्हें एग्ज़ाम देना है, जिन्हें एग्ज़ाम देना है उनको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है, देखना, जिसको एग्ज़ाम देना है उसको साइट विजिट करना है। कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा, साइट जैसे विजिट करोगे ओएसएससी का साइट खोलोगे और ऊपर यहाँ पर जो है लॉगिन ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए एक लॉगिन है, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। स्टेप 1 क्या करना है ना, लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। लॉगिन में क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा, जिस पे ऊपर लिखा होगा आपको रजिस्टर यूज़र नेम देना है या फिर मोबाइल मेल कुछ देना है। उसके बाद पासवर्ड डालना है और यहाँ पर कैप्चा कोड फिलअप करके जो है लॉगिन कर देना है, ठीक है। या फिर आप जो है यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड की जगह जो है OTP डाल सकते हैं, मोबाइल का सहारा लेकर लॉगिन यूजिंग OTP कर सकते हैं, जो भी करके इसको फिलअप करना है और यहाँ पर लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर देखिए लॉगिन भाया OTP लिखा है। आप जैसे लॉगिन यूज़र आईडी पासवर्ड से करें, पासवर्ड से करें या OTP से करें, जो भी करें, लॉगिन करने के बाद आप लोगों के सामने जो है अगर आप OTP से कर रहे हैं फिर आपको OTP फिलअप करना होगा। सिंपल चीज़ है, आपको इसे फिलअप करके जो है, इसे फिलअप करके आप लोगों को लॉगिन पे जाना है, चाहे पासवर्ड भाया करते हैं या OTP करते हैं। अब उसको करने के बाद यहाँ पर ऐसा आएगा, ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है देखिए, नाउ यू विल एबल टू व्यू वेयर वेलकम पेज like above mentioned image, please click on option rewrite to give your choice। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, ये ऑप्शन को आपको देखिए ऑप्शन रीराइट लिखा है, ये ऑप्शन आप लोगों को दिखेगा। ये ऑप्शन के बाद आपको देखिए ऐसा पेज, आप इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है, तो आप जैसे क्लिक करोगे तो ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। जो ये पेज आप लोगों को दिख रहा है, ये पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद अब यहाँ पर देखिए ये पूरा पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको देखिए लिखा है कि नोट दिस ऑप्शन इज ओनली 20 मार्क पेडागोजी क्वेश्चन। हाँ, और एक आपका प्रश्न, आप क्या करते हो, वीडियो पूरा नहीं देखते हो इसलिए प्रश्न नहीं करते हो। प्रीवियस में आपको समझाया कि 130 मार्क वो जो हिंदी था वो वही रहेगा, उस पर देयर इज नो एनी चेंजेस, आपका कुछ भी परिवर्तन नहीं है। आप केवल जो 20 मार्क पेडागोजी था, अगर न्यू देना चाहते हो तो न्यू नंबर जितना रहेगा आपका वो 130 में से जितना है उसे ऐड किया जाएगा, या आप नहीं देना चाहते हो तो प्रीवियस 150 में से जो है वही ऐड किया जाएगा, ठीक है। वो 130 का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, वो कोई सवाल नहीं उठता उस पर। ओके, तो आप देना चाहते हो तो यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर आपको डालना है,
यहाँ पर आपका रोल नंबर डालना है, यहाँ पर आपको नाम डालना है, और नाम डालने के बाद नीचे देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं। आप इतना करने के बाद नीचे क्या होगा, 2 ऑप्शन आ रहे हैं। जिस समय आप ये कर दोगे, ओके, करने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, और 2 ऑप्शन पे देखिए क्लियर मेंशन किया है कि आई वांट टू रिटेन माय प्रेजेंट सेट ऑफ आंसर, कि मुझे एग्जाम नहीं देना है, मुझे प्रेजेंट मेरा जो है मुझे वही चाहिए, बस उस पर क्लिक कर दें। आई वांट टू रिटेन माय प्रेजेंट सेट आंसर। देखिए आपको अगर नहीं देना है तो आप जाएंगे क्यों, आप लिंक वहां पर तो क्लियर मेंशन कर दिया था लास्ट पैराग्राफ के कि आपको अगर नहीं देना है तो आपको अंदर ही नहीं जाना है। हाँ, और अगर आपको देना है तो आप इस पे क्लिक करना, नीचे वाले पे क्लिक करना, ठीक है, नीचे वाला जो दिख रहा है आई वांट टू कैंसिल माई प्रेजेंट सेट और आंसर, के मुझे मैं जो 20 मार्क पेडागोजी दिया था उसे मुझे कैंसिल करना है, एंड रिक्वेस्ट फॉर फ्रेश एग्जाम, मुझे फ्रेश एग्जाम देना है। आई अंडरस्टैंड दिस ऑप्शन कैन नॉट बी चेंज, कि मैं समझ गया हूं अगर मैं ये दूसरा वाला ऑप्शन देता हूं ये चेंज नहीं होगा। अब ऐसा ना हो कि आप दूसरा ऑप्शन दे दिए, यानी आपको एग्जाम देना है और आप एग्जाम नहीं ज्वाइन कर पाए, फिर ये जो है चेंज नहीं होगा, क्लियर तौर पर मेंशन कर दिया है। अब क्या करेगा, 130 से आप जितना रखेंगे उसी का फुल स्कोर हो जाएगा। तो इसलिए आपको एग्जाम देना है तभी यहां आइए, एग्जाम नहीं देना है तो यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, समझ गए। तो अब आपको कटअप को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्रश्न पूछ रहे थे, तो वो चीज़ अभी से नहीं बताया जा सकता, मैं तो रिसर्च कर रहा हूँ। लेकिन देखिए पेडागोजी फिर दे दिया, अभी पेडागोजी बच्चे देंगे, फिर उनका आंसर की जो है सॉरी उनका स्कोर जो है अप डाउन होगा, ऑफिशियल आंसर की आना बाकी है। और अभी अगर एक कोई प्रेडिक्शन बता दिया जाता है आप लोगों को, मान लीजिए कोई भी प्रेडिक्शन आप लोगों को बता दिया जाता है, तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे कि जिसको लगेगा कि मेरा हो जाएगा वो एग्जाम नहीं देगा, जिसको लगेगा नहीं होगा वो एग्जाम देगा। लेकिन ये तो प्रेडिक्शन दिया जाएगा ना आप लोगों को, कि मुझे जो लग रहा है मैं वही बता दूंगा, लेकिन वह होगा ये तो सुनिश्चित नहीं है। जैसे प्रीवियस ईयर आप लोग देखना, मैं बताया था आप लोगों को कि हिंदी कटअप जो है वो 125 करीब जा सकता है, और वो गया था 123 पॉइंट कुछ 5 गया था। उससे पहले मैं आपको बताया था, वो जो उससे पहले एग्जाम था उस पर बताया था कि 107 108 जा सकता है, और गया था 105। तो मैं जो बताऊं वही सही होगा, ये कोई विषय नहीं है, ये सिर्फ एक जो है मैं कुछ सर्वे करता हूँ, कुछ पोल करता हूँ, बातचीत, इससे जो पता चलता है वही बताता हूँ। तो एक्यूरेट होगा ऐसा नहीं है, तो अभी बता देना मेरे ख्याल से ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि उस हिसाब से आप लोग कैलकुलेट करोगे दिमाग पे अपना, उस हिसाब से डिसीजन लोगे कि मुझे एग्जाम देना है नहीं देना है, ये पूरी गलती हो जाएगी। तो लास्ट पे मैं आपको यही बात कहूँगा कि 2-3 चीज़ आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। एक तो मेल करके आप क्लियर हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है दोनों लैंग्वेज पे आएगा, आप मेल करके क्लियर हो जाए बेटर होगा। 1-2 चीज़ के 16 मिनट पे आपको 20 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाओगे। दूसरा चीज़ है आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपका प्रिपरेशन क्या है, उस चीज़ को देखना है। और तीसरा चीज़, आपको अगर अपने कॉन्फिडेंस से लग रहा है, आप कैसे प्रिपरेशन करें उससे लग रहा है कि आप 20 मार्क पेडागोजी में से जितना रखे हैं ऑन ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से, आप आकर देखे होंगे घर पे कितना रह रहा है आपका 20 में से। अगर आपका कॉन्फिडेंस हो रहा है कि मैं इससे ज़्यादा रख लूँगा 16 मिनट और 20 क्वेश्चन को, ये दोनों चीज को भी ध्यान रखना होगा कि अगर आपको लग रहा है कि मैं इससे ज्यादा रख पाऊंगी तो ही आपको एग्जाम देना है। अगर कॉन्फिडेंस लग रहा है कि नहीं नहीं मुझसे इससे ज्यादा तो नहीं होगा, मेरा उल्टा लेना पे देना पड़ जाएगा कि आपका और कम जाएगा स्कोर, तो आप लिंक पे क्लिक ही मत कीजिए, जाने की भी आवश्यकता नहीं, वेबसाइट विजिट करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो क्लियर कट ये सारा चीज बता दिया हूं, क्योंकि आप लोग बहुत मैसेज करते हो, वीडियो पूरा नहीं देखते हो, मैसेज बहुत करते हो, ये आप लोगों का जो है प्रॉब्लम है, और मेरा प्रॉब्लम में इतना मैसेज आए तो देख नहीं पा रहा हूं, ठीक है। तो आप इस चीज को जो है देखो, आपको जो सही लग रहा है आप वही कीजिए, मेरा सजेशन इस पे कुछ नहीं है, जो था मैं आप लोगों को बता दिया। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।